स्टूडेंट्स, दिस इज पूनम चिकारा एंड वेलकम टू द न्यू वन स्पेस। तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 7th की साइंस का ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो हम अभी फिलहाल जो पढ़ रहे हैं वो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स पढ़ रहे हैं, प्लांट्स को बाद में कवर करेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में हम क्या कवर कर चुके हैं मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में हम पढ़ चुके हैं, जो हमने ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स हम पढ़ रहे थे, तो हम पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस यानी अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम था उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो ब्लड को हम कंप्लीट कर चुके हैं, ब्लड वेसल्स को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं हार्ट के बारे में। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको पता चलेगा कि आपका हार्ट, जिसके बारे में अभी तक आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तो वो कैसे फंक्शन करता है, कैसे हमारा जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है हमारी बॉडी में। तो देखो मैंने आपको बताया था कि ब्लड का काम क्या है, फ्लो करना बॉडी के अंदर। ठीक है, अच्छा, और ब्लड वेसल्स के अंदर वो फ्लो करता है। ठीक है, लेकिन उसको ब्लड को मतलब फ्लो कराता कौन है, हमारा हार्ट कराता है। यानी हमारा हार्ट उसको बोलता है कि जाओ भाई फ्लो करो। कैसे? क्योंकि हमारे हार्ट का काम क्या होता है, पंप करना। ठीक है, अगर पंपिंग नहीं होगी तो ब्लड आगे फ्लो ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे देखो तुम्हारे घर में मोटर लगी होती है। ठीक है, अगर मोटर को हटा दें और पानी ऊपर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो वैसे ही जैसे मोटर हमारे वाटर को ऊपर की तरफ पंप करती है और जब वाटर आता है हमारे घर में, ठीक है, बिल्कुल सेम वही काम हमारा हार्ट भी करता है। हमारे हार्ट का काम होता है पंपिंग। ठीक है, पंपिंग करना ब्लड की। तो ब्लड को जब पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा, तो हमारा ब्लड कैसे फ्लो करता है बॉडी में, उस चीज़ को हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और एक बात मैंने कल आपको समझाई थी कि हम मतलब मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था, बहुत अच्छा एक फ्लो चार्ट बनाया था। उसमें मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड किस तरह से फ्लो करता है। लेकिन आज हम समझ रहे हैं कि हमारे हार्ट के अंदर ब्लड किस तरह से फ्लो होता है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर किस तरह फ्लो होता है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं कल की वीडियो में, और आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं कि हमारे हार्ट के अंदर ब्लड किस तरह से फ्लो होता है। तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ध्यान से समझोगे तो। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और समझा देती हूँ। देखो जैसे देखो अब हमने क्या, सांस ली। ठीक है, सांस ली यानी कि हमने अपनी एयर अंदर गई, हमारे अंदर जाने के बाद वो कहाँ जाएगी, मतलब ट्रैकिया के अंदर। पहले हमारे नॉस्ट्रिल्स में गई, नॉस्ट्रिल से हमारी नोज के अंदर गई, नोज से हमारे ट्रैकिया में जाएगी, ट्रैकिया के बाद कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी। ठीक है बच्चों, अच्छा अब उस चीज़ को मैं लंग्स के बारे में ज़्यादा डीप में यहाँ पे नहीं लूँगी। ठीक है, लंग्स में गई। अब लंग्स के बाद क्या है, लंग्स के पास में बहुत सारी ब्लड वेसल्स मतलब उससे अटैच होती हैं। अब ब्लड वेसल्स में क्या, हार्ट जो हमारा लंग्स है, लंग्स हमारे एयर को किसको पहुँचा देते हैं, यानी ऑक्सीजन को किसको पहुँचा देते हैं, ब्लड वेसल्स को। अब ब्लड वेसल्स में क्या है, ब्लड है, तो सिंपल सी बात क्या हुई कि जो हमारा ब्लड है उसको मिल गई ऑक्सीजन। जब ब्लड को ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ब्लड क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। अब वो प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, प्योर ब्लड जाएगा हमारे हार्ट के अंदर। ठीक है बच्चों, अब वो कैसे जाएगा वो मैं भी समझाऊंगी, पहले एक बार वर्ड्स में समझा देती हूँ। ठीक है, फिर डायग्राम के साथ में समझाऊंगी। तो हमारा जो ब्लड है वो कहाँ गया, हार्ट के पास गया। अब हार्ट ने पंप किया ब्लड को, और ब्लड फिर कहाँ पे जाएगा, हमारी बॉडी के पास जाएगा। अब बॉडी में क्या, सेल्स हैं, और सेल्स क्या करेंगी, सेल्स हमारे ऑक्सीजन को ले लेंगी और बदले में क्या दे देंगे, CO2 दे देंगी। अब जब ब्लड में CO2 आएगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, इम्प्योर। ठीक है, अब इम्प्योर ब्लड को फिर से ब्लड के पास, हार्ट के पास लाया जाएगा। ठीक है, इम्प्योर ब्लड को कहाँ लाया जाएगा, हार्ट के पास लाया जाएगा। जब हमारा इम्प्योर ब्लड हार्ट के पास आएगा तो उसको कौन लेके आने वाला है, आपको पता है वेन्स लेकर के आती हैं। मैंने समझाया था कल वाले टॉपिक में कि इम्प्योर ब्लड को कौन लेकर के आता है हार्ट के पास में, वेन्स लेकर के आती हैं। ठीक है, जैसे हमारे हार्ट से प्योर ब्लड को कौन लेकर के गया, आर्टरीज लेकर के गई बॉडी के पास, वैसे ही इम्प्योर ब्लड को लेकर के कौन आता है हार्ट के पास, वेन्स आती हैं। अच्छा, तो अब हमारा ब्लड फिर से हार्ट के पास आ गया। अब इम्प्योर ब्लड को हार्ट कहाँ पे पहुँचाएगा, फिर से लंग्स के पास पहुँचा देगा। ठीक है, अब लंग्स फिर से उसको प्योर कर देंगे और फिर से प्योर ब्लड हमारे हार्ट के पास आएगा, और हार्ट उसको फिर से पंप करेगा और आर्टरीज के थ्रू फिर से हमारी बॉडी में पहुँचेगा। ठीक है बच्चों, और बॉडी में पहुँचने के बाद फिर से वो इम्प्योर हो जाएगा CO2 की वजह से, और हमारी वेन्स उसको फिर से लेकर के कहाँ पे आएंगी, हमारे हार्ट के पास लेकर करके आएंगी, और हार्ट फिर से उसको पंप करके हमारे लंग्स में पहुंचा देगा। तो ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है इस तरह से चलता रहेगा, और इसी वजह से इसका नाम सर्कुलेटरी सिस्टम भी है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। अब मैं एक बार आपको डायग्राम की हेल्प से बता देती हूँ, आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देती हूँ। ठीक है बच्चों, तो ब्लड फ्लो को मैं बाद में बताऊंगी, पहले एक बार आपको डायग्राम के बारे में थोड़ा समझा देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये है हमारे हार्ट का डायग्राम। ठीक है, ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी है नहीं, वो अपनी बुक्स में आप देख सकते हो कि किस तरह से डायग्राम बनना है। वो मैंने आपको इस तरह से डायग्राम बनाया हुआ है, बिल्कुल ईजी करके, कि आपको समझ में अच्छा आए। ठीक है, तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है बहुत ही ईजी मेथड से। ओके, मतलब ईजी तरीके से बनाया हुआ है। चलो
तो ये क्या है, हमारा हार्ट है। और हार्ट के अंदर क्या है, 4 रूम होते हैं। रूम मतलब समझ रहे हो ना कि 4 रूम है, और इन 4 रूम को हम क्या बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, चैम्बर। ठीक है बच्चों, तो हमारे हार्ट के अंदर एक तरह से 4 चैम्बर होते हैं। अब 4 चैम्बर्स में ऐसे 2 ये हैं हमारे छोटे, ठीक है, ये छोटे होते हैं थोड़े से, इनको बोलते हैं हम एट्रियम। ओके बच्चों, तो ये क्या है, हमारे ऊपर वाले एट्रियम है। ये वाला क्या है, हमारा लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, मतलब राइट एट्रियम। दिख रहा होगा आपको बच्चों, यहाँ पे देखो ये मैंने लिखा हुआ है कि ये हमारा है लेफ्ट एट्रियम एंड ये हमारा क्या है, राइट एट्रियम। ओके, तो एट्रियम की बात समझ में आई, ये वाला हमारा एट्रियम है एंड ये वाला भी हमारा एट्रियम है। ये हमारा लेफ्ट एट्रियम एंड ये हमारा राइट एट्रियम। ओके, अब आगे चलते हैं। जो हमारे नीचे वाले 2 चैम्बर हैं, इनके नाम क्या हैं, इनके नाम होते हैं वेंट्रिकल्स। ये हमारे साइज में थोड़े बड़े होते हैं, जैसे हमारे ऊपर वाले जो चैम्बर हैं वो थोड़े छोटे होते हैं साइज में, यानी एट्रियम छोटे होते हैं, और जो वेंट्रिकल होते हैं वो थोड़े साइज में बड़े होते हैं। अब क्यों होते हैं वो भी मैं समझाऊंगी अभी आगे। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि ये हमारे जो वेंट्रिकल है, और ये हमारा कौन सा एट्रियम है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। ठीक है बच्चों, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ये हमारा राइट वेंट्रिकल। ये समझ में आया आपको, यानी ये 4 चैम्बर के नेम समझ में आगे होंगे। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा आपको दिख रहा है, यानी जो हमारे इन 2 चैम्बर्स को इन 2 चैम्बर्स से जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, यानी इनको सेपरेट कर रहा है, इस वाले को अलग कर रहा है और इस वाले को अलग कर रहा है, तो बीच में जो ये बनाया हुआ है मैंने, इसको बोलते हैं हम सेप्टम। ठीक है बच्चों, तो ये डिवीजन है, ये हमारा सेप्टम है। अच्छा, तो ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई कि ये हमारा सेप्टम है। अब आप एक बात समझो, पहले तो मेन चीज अभी यही थी समझने के लिए, अभी आपको जो समझ में आएगा वो मैं साथ के साथ बताऊंगी। जैसे देखो ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, हमारी ओर्टा है। ठीक है बच्चों, और जो ये वाली है, ये हमारी क्या है, लेफ्ट प्रिलिमिनरी आर्टरी। इसके बारे में भी डिस्कस करना अभी, लेफ्ट प्रिलिमिनरी आर्टरी। अच्छा, ये जो है हमारा यहाँ पे जो ये वॉल्व दिखाया, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये क्या चीज है, ये हमारे वॉल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। इनका यूज क्या वो भी समझाऊंगी अभी। तो इनको बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल्व, और जो इधर वाले में होते हैं हमारे, यानी कि जो हमारे लेफ्ट में है, इनको बोलते हैं हम बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है बच्चों, ये बाइकस्पिड वॉल्व है और ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ठीक है, अच्छा तो अभी ऑलमोस्ट हमारी सारी चीजें हो चुकी है। ये ओर्टा है। तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको सिर्फ डायग्राम से इंट्रोड्यूस कराया है कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या उनके नेम है। अब हम प्रोसेस की बात करते हैं कि किस तरह से फंक्शन करता है। जब फंक्शन की बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। देखो भाई, हमारा जो ब्लड है, ठीक है, वो लंग्स ने प्योर कर दिया। ठीक है, प्योर कर दिया। अब प्योर करने के बाद में कहाँ जाएगा वो, सिंपल सी बात है, जो हमारा प्योर ब्लड है। एक बात और ध्यान रखना, मैंने आपको प्रिलिमिनरी का कॉन्सेप्ट पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कि जो हमारी प्रिलिमिनरी वेन्स होती हैं, मैंने कल वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो वेन्स होती है उनका काम क्या होता है, सिर्फ ओनली वेन्स का काम होता है इम्प्योर ब्लड को फ्लो करना। ठीक है, अच्छा, और जो आर्टरी होती है उनके अंदर कौन सा ब्लड फ्लो करता है, उनके अंदर करता है प्योर ब्लड। लेकिन जब इनके आगे हम प्रिलिमिनरी लगा दें तो समझना काम उल्टा हो गया है। प्रिलिमिनरी लगाते ही काम क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। और प्रिलिमिनरी का मीनिंग क्या होता है, प्रिलिमिनरी का मीनिंग होता है लंग्स। ठीक है, तो जो हमारी प्रिलिमिनरी वेन है और प्रिलिमिनरी आर्टरी है, ये दोनों कनेक्ट होते हैं किससे, लंग्स से, और लंग्स के साथ में कनेक्ट होती है हार्ट से। ठीक है बच्चों, तो प्रिलिमिनरी नाम इसलिए रखा हुआ क्योंकि ये लंग्स के साथ में भी कनेक्ट होती हैं, हार्ट के साथ साथ। हार्ट से तो कनेक्ट है ही, लेकिन हार्ट के साथ साथ ये लंग्स से भी कनेक्ट है, इसलिए इनका नाम प्रिलिमिनरी रखा, क्योंकि प्रिलिमिनरी का मतलब है लंग्स। ओके, अच्छा, तो जो हमारी ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिलिमिनरी वेन का काम क्या था, इम्प्योर ब्लड को फ्लो करना। ठीक है, लेकिन जब प्रिलिमिनरी मैंने आगे लगा दी तो इसका मतलब क्या होगा, प्योर ब्लड को फ्लो कराएगी ये। तो ये हार्ट से, जो हमारा लंग्स है, लंग्स से प्योर ब्लड को लेकर के कौन आ रहा है, प्रिलिमिनरी वेन। ठीक है बच्चों, प्रिलिमिनरी वेन। जबकि आप ये मत सोचना वेन का काम तो यार इम्प्योर ब्लड को ले जाना होता है, लेकिन मैंने कहा ना प्रिलिमिनरी लगा दिया है, तो प्रिलिमिनरी का मतलब क्या होता है, इसका काम जो है उल्टा हो गया है। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी वेन का काम क्या होता है बेटा, मतलब जो हमारा प्योर ब्लड है हार्ट के पास, जो हमारे लंग्स ने जो ब्लड प्योर किया है उसको लेकर के प्रिलिमिनरी वेन्स आती हैं कहाँ पे, हार्ट के पास, और हार्ट के कौन से चैम्बर में डालती हैं, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया। अब यहाँ से क्या होगा कि जैसे ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो हमारा यहाँ पे गेट टाइप है, जैसे हमारे घर का एक गेट होता है ना, दरवाजा होता है, वैसे ही सेम यहाँ पे भी एक दरवाजा है, एक गेट लगा हुआ है। तो इस प्रेशर से ये गेट क्या होगा, खुल जाएगा, ओपन हो गया। ओके, तो ये बाइकस्पिड वॉल्व जो मैंने लगाया हुआ था, ये वॉल्व क्या हो गया, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व हमारा ओपन हो गया। ओपन होते क्या हुआ, ब्लड हमारा नीचे की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, अच्छा, ब्लड फ्लो कर गया नीचे। अब क्या हुआ, वो खाली हो गया, ये ब्लड हमारा फ्लो यहाँ पे कर गया। जैसे प्रेशर से ब्लड यहाँ पे आता है तो अब क्या होता है, ये वॉल्व हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वॉल्व हमारा बंद हो गया। क्यों बंद हुआ भाई,
क्योंकि इस ब्लड को फ्लो कहाँ पे करना है, हमारी जो ये ओर्टा है ना, ओर्टा यानी जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है आपने देख रहे होंगे, ये ओर्टा है हमारी, इस ओर्टा के अंदर ब्लड को जाना है। तो जैसे ही ब्लड हमारा प्रेशर लगाएगा ओर्टा में जाने के लिए, तो ब्लड वापस यहाँ पे भी तो जा सकता है ना, तो ब्लड वापस हमारा एट्रियम में ना जाए, ठीक है, यानी हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है इसमें ना चला जाए, इसलिए ये क्या हो गया, बंद हो गया, यानी बाइकस्फीड वाल्व हमारा बंद हो गया और हमारा ब्लड फ्लो कहाँ कर गया, ओर्टा में। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ओर्टा से ब्लड कहाँ जाने वाला है, ओर्टा में हमारा प्योर ब्लड होता है, आपको पता है कि यहाँ पे प्योर ब्लड की बातें हो रही हैं, तो ओर्टा प्योर ब्लड को कहाँ भेजेगी, सिंपल सी बात है, बॉडी के पास ही भेजेगी, है ना, बॉडी में जो सारे सेल है वो ले लेंगे। अच्छा, सारे सेल ने ले लिया और CO2 को ब्लड के अंदर छोड़ दिया, अब ब्लड कैसा हो गया, इम्प्योर हो गया। अब इम्प्योर ब्लड को लाने का काम किसका है, इम्प्योर ब्लड को लाने का काम है सेल्स के पास से वेन्स का, ठीक है, वेन्स लेकर के आएंगी और कहाँ दे देंगी, जो हमारी वेना कवा को दे देंगी, यानी कि वेन्स ही होती है पर बड़ी वाली वेन होती है, ठीक है, तो वेना कवा को दे दिया। अब वेना कवा क्या करेगी, इस इम्प्योर ब्लड को फिर से हार्ट को देगी, लेकिन इस साइड में, यानी कि राइट साइड में, ठीक है बच्चों, ये हमारी राइट साइड है, राइट साइड में वेना कवा ने ब्लड को दिया हमारे राइट एट्रियम में, ठीक है बच्चों, राइट एट्रियम में आ गया। अच्छा, अब राइट एट्रियम में एकदम प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा फिर से जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड, जैसे इसको बोला बाइकस्पिड, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड। अब ट्राइकस्पिड वाल्व हमारे खुल जाएंगे, ठीक है, अब ये खुल गए तो ब्लड कहाँ आएगा, नीचे आएगा एट्रियम में, ठीक है बेटा, यहाँ पे राइट एट्रियम में आएगा। अब राइट एट्रियम में आ गया तो अब क्या होगा, अब ब्लड को कहाँ पे जाना है, हमारी लेफ्ट प्रिलिमिनरी आर्टरी में, यानी जो मैंने ये बनाई हुई है, ठीक है, ये मैंने ओर्टा बनाई हुई है, ये हमने लेफ्ट प्रिलिमिनरी आर्टरी बनाई हुई है। तो अब हमारा चला गया ये इम्प्योर ब्लड हमारे लेफ्ट प्रिलिमिनरी आर्टरी में। अब यहाँ पे आप फिर से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई आर्टरी का काम तो यार प्योर ब्लड को ले जाना होता है, लेकिन यहाँ तो हम इम्प्योर ब्लड को आर्टरी में भेज रहे हैं। तो मैंने बताया था आपको कि प्रिलिमिनरी लगते ही क्या हो जाएगा, काम उल्टा हो गया, ठीक है। तो ये इम्प्योर ब्लड को जो हमारी लेफ्ट प्रिलिमिनरी आर्टरी है, ये कहाँ ले जाएगी, अब लंग्स के पास ले जाएगी, ठीक है। अब वही साइकिल फिर से रिपीट होगी कि लंग फिर से क्या करेगा, प्योर करेगा ब्लड को, और जैसे प्योर करेगा तो फिर हमारी लेफ्ट प्रिलिमिनरी वेन्स लेकर के आएंगी हमारे कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से क्या होगा, फिर बाइकस्पिड वाल्व खुलेंगे, फिर से हमारा कहाँ जाएगा, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, ओर्टा में, ओर्टा से कहाँ जाएगा, बॉडी में, बॉडी से फिर प्योर ब्लड मतलब प्योर ब्लड को वो ले लेंगे, इम्प्योर ब्लड को वो दे देंगे, यानी CO2 दे देंगी, ठीक है। इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, वेना कवा, यानी वेन्स में, वेन्स से कहाँ जाएगा, वेना कवा में। वेना कवा कहाँ देगी, हमारी राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, हमारे राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, यानी ये वॉल्व खुल जाएगा जो हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व है। अच्छा, अब फिर यहाँ से ये वाला भी बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, जो हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व है, क्योंकि फिर से हमारे ब्लड को फ्लो कहाँ पे करना है, हमारी लेफ्ट प्रिलिमिनरी आर्टरी में, ताकि यहाँ पे जैसे ये प्रेशर लगेगा तो ये कभी ब्लड हमारा वापस ना चला जाए, इसलिए बंद हो जाता है। और फिर लेफ्ट प्रिलिमिनरी आर्टरी का काम क्या है वो आपको पता ही है, लंग्स के पास पहुंचाना। तो ये साइकिल तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। वीडियो को रिपीट करके देख लेना, वैसे मैंने कुछ कसर छोड़ी है नहीं, मैंने कई बार रिपीट किया है, ठीक है। चलो, ये तो हो गया, आपको साइकिल समझ में आ गई। लेकिन मैं आपको बस एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगी यहाँ पे, कि जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें ये वाली वॉल बहुत ज़्यादा मोटी आपको दिख रही है, जबकि आप देख रहे हो कि ये वाली जो वॉल है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पतली आपको दिख रही है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो बच्चों, जैसे पहली बात तो एक बात समझो, इस वॉल का काम तो बाद में समझना, पहले एक चीज़ और समझो कि ये तो छोटे थे, अब ये बड़े हैं, ये क्यों भाई, है ना। ये सोचो कि ये तो छोटे और ये वाले बड़े हैं, ये बड़े क्यों, कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना, बिना रीज़न के तो कोई चीज़ होती नहीं है। तो ये इसलिए बड़े हैं बच्चों, क्योंकि जैसे यहाँ पे तो ब्लड आया था सिर्फ, ठीक है, लेकिन जब ब्लड यहाँ पे आएगा तो इसको वापस भी आगे भेजना है, ठीक है। यहाँ पे आया था और यहाँ से तो सिर्फ नीचे उतरा है, नीचे उतरना तो आसान होता है, लेकिन नीचे से ऊपर भेजना तो मुश्किल होता है ना। तो इसलिए ये क्या होते हैं, ये थोड़े से बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ताकि ये आराम से ऊपर की तरफ प्रेशर लगा सकें, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रांग होते हैं, बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, ताकि ये आराम से ऊपर की तरफ प्रेशर लगा सकें। अच्छा, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि बड़े क्यों होते हैं। अब एक बात और, कि अब आपको दिख रहा है कि ये वाली वॉल्स जो है मोटी हैं और ये वाली वॉल यहाँ पे थोड़ी मतलब पतली है। देखो बच्चों, जब आपने देखा कि यहाँ पे ब्लड आया तो ब्लड यहाँ से कहाँ पे गया है, ओर्टा में, और ओर्टा से कहाँ जाता, पूरी बॉडी में। सोचो, पूरी बॉडी के पास ब्लड गया है, तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा प्रेशर से ब्लड ऊपर भेजना पड़ेगा ताकि पूरी बॉडी के पास पहुँचे, ठीक है। तो पूरी बॉडी में ब्लड को पहुँचाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए इसकी जो ये वॉल है ये बहुत ही मजबूत, बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है, इसलिए थोड़ी मोटी है। अच्छा, और जो ये है, यहाँ से ब्लड कहाँ गया था, इस वाले से तो प्रिलिमिनरी आर्टरी, ये जो लेफ्ट प्रिलिमिनरी आर्टरी है, और यहाँ से लंग्स में, तो लंग्स तो हार्ट के थोड़ी पास में ही होता है ना।
तो वहाँ तो ब्लड आसानी से पहुँच जाता है, तो कोई मुश्किल ही नहीं है, तो ब्लड आसानी से पहुँच जाएगा, तो इसलिए इसको इतना मोटा स्ट्रॉन्ग होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये रीज़न समझ में आ गया कि क्यों है मोटा, क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड पहुँचाएगा ये वाला, जबकि ये वाला सिर्फ हमारे लंग्स तक ब्लड पहुँचाएगा, तो ये इसलिए पतला है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको मैंने सब क्लियर कर दिया है यहाँ पे, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, समझ ना आए कुछ भी नहीं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कोई भी गाइडेंस देनी हो, कोई भी सजेशन देना हो आप लोगों को। ठीक है, वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो आपके पास बिल्कुल खुद चल करके आनी है। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, टेक केयर।